अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। अभी कार्यक्रम तैयार की है, उसका क्या थीम है, संयोजन क्या है, उस संयोजन में किस तरह से उन्होंने क्या प्रकार करने की परिकल्पना की है। मैं मिश्रा जी से चाहूंगा कि संयोजन उन्होंने क्या है अपने देखें। उसकी एक छोटी सी थीम आप लोग बता दे रहे हैं जिससे कि आप लोग उसका आनंद ले सकें। विभिन्न राज्यों से आने वाले वहां की परिपाटी, वहां की संस्कृति, उसका उल्लेख है। सभी लोग उसी वेशभूषा को धारण करके आ रहे हैं और एक भारत राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। भारत माता की जय। भारत माता का सम्मान करने हैं सभी राज्यों से जो लोग आएंगे उनको 4 लाइन की कविताओं में आप लोग बता दे रहे हैं। आप लोग वहां अवश्य पहुंचे, उसका आनंद अवश्य प्राप्त करें। हम सब भारतवासी विभिन्न राज्यों से आए, भिन्न भिन्न परिपाटीवासी तिरंगा है लहराए। अनेकता में एकता रंग तिरंगे में भर लाए। आजादी भारत महोत्सव
आजादी भारत महोत्सव कैरज रेल वर्कशॉप में लहराए, कैरज रेलवे वर्कशॉप में लहराए। कोई लद्दाख, कोई जम्मू, कोई हिमाचल, कोई पंजाब से आया, सारे राज्य हैं, सभी राज्यों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई लद्दाख, कोई जम्मू, कोई हिमाचल, कोई पंजाब से आया, कोई हरियाणा, कोई उत्तर प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश, कोई राजस्थान से आया, कोई बिहार, कोई सिक्किम, कोई अरुणाचल, कोई आसाम से आया, कोई नागालैंड, कोई मेघालय, कोई मणिपुर, कोई त्रिपुरा से है आया, कोई मिजोरम, कोई झारखंड, कोई गुजरात, कोई वेस्ट बंगाल से आया, कोई छत्तीसगढ़, कोई उड़ीसा, कोई महाराष्ट्र, कोई तेलंगाना से आया, कोई गोवा, कोई कर्नाटक, कोई आंध्र प्रदेश, कोई केरल से है आया, कोई तमिलनाडु, कोई दिल्ली, हर कोई भारत से आया, हर कोई भारत से आया, हर कोई भारत से आया। इन सब ने आपस में मिलकर, इन सब ने आपस में मिलकर भारत राष्ट्र बनाया, भारत राष्ट्र बनाया। भारत माता की, भारत माता की। मन की 4 लाइन अपनी थी, लिखने का मन हुआ था और कहीं से 2 लाइन हमको मिली थी। तो इस आजादी को हमने बड़ी मुश्किल से पाया है। देशभक्त जिन्होंने आजादी फिर सीट कटाया है, 75 निकल गए, तब आज यह दिन आया है, तब आज यह दिन आया है। भारत माता की से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसी स्वागत करता हूं यहाँ उपस्थित टीम का, और वो क्षण नजदीक आने वाला है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय पहुंचने वाले हैं। चर्चा तब तक करता रहूं, ये वक्त इसमें सदुपयोग बता रहे। जैसा बताया कि बहुत सारे परिवर्तनों के बाद ये तिरंगा हमारे इस स्वरूप में आया है। उगते हुए सूर्य का रंग है, जो उत्साह, जो प्रयास, जो कलर हमारे उगते हुए सूर्य में होता है, वही केसरिया कलर है। इससे शौर्यता, वीरता हमारे देश के नागरिकों में भरी रहती है। सफेद रंग है जो शांति का प्रतीक है। बात की हमेशा याद में जाता है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, फूल का प्रतीक है, हरित क्रांति का प्रतीक है। और पहुंच रहे हैं कि महाउपस्थित है माननीय मुख्य कारखाना प्रबंधक, ऊपर से उधर से आप चढ़ जाइए, जाओ ऊपर सर। बहुत से हम लोग मुखर्जी को अपने जानते हैं। सर इधर देखिएगा, दोनों हाथ ये सब लगाए, दोनों हाथ इधर देखिएगा सर। जी थैंक यू। इधर देखिए आप लोग सर, 1 मिनट रुकिए। अनेकता में एकता। राष्ट्रीय सलाट सलामे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। सम्मानगार राजो। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि हमारे बीच स्काउट गाइड्स, सिविल डिफेंस, ये मार्च पास्ट की टीम, और जैसी परंपरा है ये उत्साहवर्धन है। हमारी टीम हमारे स्काउट गाइड के लीडर
सल्यूट करते हुए ये पुष्प वर्षा, ये उल्लास, ये राष्ट्र के प्रति समर्पण, ये खुशी, ये बलिदानियों के समर्पण के बाद अन्न जहां का हम उत्साह मनाते हुए हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कोई देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगे ना भाई, तुम यार इतना स्लो करोगे तो अरे वीडियो एक मिनट। बस इसके बाद यहाँ के कार्यक्रम हमारे बीच में सम्मानित अधिकारीगण पधार चुके हैं। परम आदरणीय श्री साहब, आदरणीय मनीष पांडे जी हमारे बीच में है। हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत। मैत्री की तरफ अग्रसर हो रही है, जो अपना स्थान लेके सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक CNW वर्कशॉप से ये कलाकार आपके बीच में है। आगे के कार्यक्रम से अवगत करवाइए। हम किस तरह से उल्लास से स्वागत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। जैसा कि निर्धारित है, मैं अपने मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो जैसी परंपरा है हमें अपने आशीर्वचन से, अपने उद्बोधन से हमें खिताब करें। अपनी 75वें स्वतंत्रता दिवस की अपने आलमबाग कारखाने के सभी अधिकारीगण, यूनियन एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, सभी सुपरवाइजर, सभी कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये जो स्वतंत्रता के बाद का समय है, हमारे देश ने इस पर चहुमुखी विकास किया है और उस विकास और डेवलपमेंट में भारतीय रेल का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय रेल के योगदान में इसकी सभी इकाइयों, जिसमें हमारा कारखाना या आलमबाग कारखाना, चारबाग कारखाना शामिल है, उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आपके इस आलमबाग कारखाने ने गत वर्ष रिसेंटली बहुत अच्छे नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जो मैं कुछ गिनवाना चाहूँगा। टारगेट से ज़्यादा दे रहे हैं। ICF में भी नॉन AC कोचेस का आउटकम टारगेट से ज़्यादा जा रहा है। साइकिल टाइम हमारा कंट्रोल में है। बाकी अगर वर्कशॉप से देखें तो काफ़ी अच्छा चल रहा है उनको कंपेरिजन में। और एक जो बहुत अच्छा काम हुआ था, यहाँ पे LPG गैस पेंट्री कार को फ्लेमलेस पेंट्री बनाया गया है और सदर्न रेलवे को ये सेवा दी गई है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सम्मान और प्रशंसा मिली है। इसके अलावा एक भारत गौरव छोटे कार है, जैसे RMPU का इलेक्ट्रॉनिक ऐप है, स्क्रैप मैनेजमेंट का इलेक्ट्रॉनिक ऐप है। आपके CNM लैब में फ्लेक्सी कॉइल सेकेंडरी स्पिन का योग मेथड शुरू हो रहा है और आपका AC रिडक्शन है और लैब तो आपकी है ही नेशनल क्लास, इंटरनेशनल क्लास। तो ये सब जो कार्य आप लोगों ने रिसेंटली किए, उससे आपके कारखाने का बहुत नाम हो रहा है। साथ ही साथ जो HR रिलेटेड, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, आपका कैंटीन का मॉडिफिकेशन अपग्रेडेशन कार्य चालू हो चुका है। 1.5 करोड़ का वर्क है। उम्मीद है इसमें आपकी कैंटीन बहुत अच्छी बन जाएगी। CP ग्राम और इसके अलावा जो पैनल, जो कि प्रमोशन होने पैनल्स हैं, वो आपके पदोन्नति वाले दिन से पहले तैयार रहते हैं, तो सेम डे पदोन्नति मिल जा रही है। मेडिकल रिम्बर्समेंट के भी जो है लंबित सभी का निस्तारण करवाया जा चुका है। E-ऑफिस, वाइस और UDM आपके यहाँ फुल्ली इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ये तो जो कार्य अच्छे हैं उनके बारे में मैंने बताया, लेकिन मेरी ये ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी आपको बताऊं।
पहले भी मैं बताता रहा हूँ और अभी बताना चाहूँगा। ICF का POH धीरे धीरे कम होना है, LHB का कार्य धीरे धीरे बढ़ना है, और इसके अलावा इस तरह के जो नॉन ट्रेडिशनल वर्क आ रहे हैं, भारत गौरव, फ्रेमलेस कंट्री, इसमें आपको आलमबाग कारखाने को आगे बढ़ के लीड लेनी है। फ्यूचर प्लान्स में मॉडर्नाइजेशन का वर्क चल ही रहा है। एक शेड LHB का मतलब स्टेज में है कंप्लीशन के, दूसरा भी, उसका भी निर्माण कार्य शुरू होगा। तो ये सब चैलेंजेस और फ्यूचर प्लान हैं जो आलमबाग कारखाने को मिलके इस समय के, जो समय का इम्तिहान है, जो हमारा टेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें हम लोगों को बहुत अच्छे दर्जे से पास होना है। फाइनली मेरा एक पुराना एक डायलॉग है, आशा है आप लोग भूले नहीं होंगे। कौन सा डायलॉग है बताओ भाई, कोई तो बोलो, इतनी जल्दी भूल गए मेरे डायलॉग को। लॉन्ग लिव तो है ही, एक और भी है जो मैं हर इस तरह के में आप लोग को याद करवाता रहा, और आप लोग को याद है, बोल नहीं पा रहे। कॉकरोच और डायनासोर वाला भूल गए क्या आप लोग सब? क्यों भाई, तुम लोग सब भूल गए? फिर याद दिला देता हूँ आज। अभी चारबाग में भी याद दिला के आया हूँ। मेरा कार्य है आप लोग को बीच में याद दिलाते रहना। डायनासोर को बहुत घमंड होता था, मैं बहुत विशालकाय हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने अपने आप को नहीं बदला, आज कहीं नहीं दिख रहा है, सालों हजार साल पहले विलुप्त हो गया। छोटा सा कॉकरोच था, उस समय के हिसाब से बदलता गया। तो डायनासोर के समय में था, आज के समय में भी है, और हम लोग के जाने के बाद भी रहेगा। तो हम लोग को डायनासोर नहीं बने रहना है, कॉकरोच बनना है। ओरिजिनल, इसका ये मतलब नहीं कभी ओरिजिनलिटी होनी है, ओरिजिनलिटी हमारी वही रहेगी जो हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन बाहरी स्वरूप हमें इस तरह बदलना है कि समय और समय का चक्र हमको खत्म ना कर पाए और हम और बढ़िया होके और डेवलप होके आगे निकलें। इसी के साथ मैं आप लोग को फिर से, आपके परिवारजनों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और 3 बार मैं जय हिंद का घोष करूंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरा साथ दें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। माता की, भारत माता की। आए हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी। मैं इसके बाद जैसा जो कार्यक्रम निर्धारित है, हेडक्वार्टर से जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आज़ादी का 75वां वर्ष पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें एक गाइडलाइन थी जिसमें सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जिनकी आयु 75 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और समाज के लिए, साहित्य के लिए या किसी भी ऐसे क्षेत्र में रचनात्मक कार्य किए हैं, उनको सम्मानित किया जाना है। इस वर्कशॉप से 2 महान मूर्तियाँ हमारे बीच में हैं जिनको आज सम्मानित किया जाना है। वो पधार चुके हैं, उन्हें सम्मानित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना है। उस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्हें माल्यार्पण भोलानाथ हरी जी कवि हैं, उनके छंद, गीत, साहित्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 30 से अधिक बार सम्मानित हो चुके हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन पर काव्य पाठ कर चुके हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में लघु शोध भी किया गया है, 7 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इस कार्यक्रम में भी बहुत समाज के प्रति इस तरह के कार्य की भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वस्थ और इस तरह समर्पित रहें, समाज के प्रति अपने उत्तरोत्तर सेवाएं देते रहें। हो रंच मात्र हानि। तालियां बजा करके सम्मान करें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में हमारे यही साहब विकसित कर पाए, उनका भी स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। एसएससी मिल रहा है अमर सिंह जी को प्राइज साहित्य प्रदान करते हुए माननीय मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय और इसका सफल ऑपरेशन भी देखते हैं। पुनीत कार्य
उसके बाद दूसरे क्रम में राजनारायण जी हैं हमारे बीच में, वो पुराने साथी हैं, कारपेंटर टेक्नीशियन वन, उन्हें भी ट्राई साइकिल मिलती हुई माननीय शिलोंग सर, डॉक्टर मनीष पांडे सर के कर कमलों से इस क्रम में अच्छा निर्णय लिया गया है कि जिन लोगों ने साहित्य समाज और राष्ट्र की किसी रूप में सेवा की है, उसके अलावा भी जो 75 वर्ष से अधिक हैं और इस कर्मशाला में सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका भी सम्मान करने का जो निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया गया है, मैं सर को सब लोग एक साथ सबके साथ एक ग्रुपिंग करा लेना, अगर वहाँ आ सकते हैं जो प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने अपनी सेवाएं इस वर्कशॉप को अपने 17-18 साल की एज से शुरू की हैं। इधर आइए, हाँ इधर है, इधर के हाँ ठीक ठीक आधा घंटा लगेगा। कार्यक्रम के जो पॉइंट्स मिले हैं मेरे सामने इसके बहुत शालीनता से मेरा निवेदन है कि कलाकार महोदय अपने हिसाब से अपने समय का ध्यान रखेंगे। जेडी भाई हमारे बहुत पुराने संयोजक हैं, निवेदन करूँगा कि शांति बनाए रखें। ये बहुत अद्भुत कार्यक्रम इस संस्कृत भंडार में होने वाला है। कैसे यह तो गौरव के पल हमारे बुजुर्गों का हमारे बीच में है। मैं सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है इसके लिए तैयार हैं। टंडन भाई आदरणीय आइए अपनी आवाज और अपनी एंकरिंग के माध्यम से उत्तर किसी से ली नहीं जाती, खाना होने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती। ये वतन माध्यम से उत्तर रेलवे सांस्कृतिक संगठन संगीत की तरफ से मैं मंजू चक्रवर्ती आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। 15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन, ये दिन है तिरंगे की भक्ति का, ये दिन है तिरंगे की भक्ति का, ये दिन है जश्न और नमन का। और वंदे मातरम के नारों से संपूर्ण राष्ट्र गूंज उठे, जब राजपथ लोकतंत्र की तालियों से गूंज उठे और जगह जगह तिरंगा लहराए। जी हाँ, ये दिन होता है आज़ादी का यानी 15 अगस्त। 75 सालों से ये तिरंगा लाल किले की प्राचीर पर लहरा रहा है और इसका उठा हुआ शीश मानो अपनी गौरव गाथा को गा रहा है। पर आज इस तिरंगे के 3 रंग खिल उठे हैं और गवाही दे रहे हैं उस बलिदान का जो हमारे वीर जवानों ने इस देश के लिए दिया। कितनी आहुतियाँ दी लोगों ने अपनी आन बान और शर्म के लिए। जिस देश में बाबा अंबेडकर जैसे विचार थे, बाल गंगाधर, भगत सिंह, राजगुरु जैसी हर पिता थी, जिस देश में सुभाष चंद्र बोस जैसी कर्तव्य निष्ठा थी, स्वामी विवेकानंद जैसी प्रेरणा थी, जिस देश में अशफाक और बिस्मिल्लाह जैसे वतन के दीवाने थे, उस देश को ज़्यादा दिन तक गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा नहीं जा सकता था। इन लोगों ने जब से होश संभाला था तब से ही अपने वतन को जंगे आज़ादी का चोला पहनाया था। गुलामी की आबो हवा में भी इनके स्वतंत्र विचार इतने मजबूत थे कि कोई इनके विचारों को कैसे कैद कर पाता। और इन्होंने अपने वतन से कहा था कि घर आए तो तिरंगा फहरा कर ही आएंगे, घर आए तो तिरंगा फहरा कर ही आएंगे, वरना वहीं से अलविदा कह जाएंगे, वरना वहीं से अलविदा कह जाएंगे। दोस्तों, आज हम जिस आज़ाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं
उस आज़ादी को पाने के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका महत्व समझाने के लिए सिर्फ एक दिन का महोत्सव काफ़ी नहीं है, बल्कि हर दिन इसके महत्व को समझना होगा और आने वाली पीढ़ी को समझाना होगा। आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हुए सबसे पहले हम आवाज़ देते हैं श्री विश्वकर्मा को, जो वंदे मातरम की खूबसूरत सी प्रस्तुति लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रही हैं। ये हमारे कारखाने के ही कर्मचारी श्री अखिलेश विश्वकर्मा जी की सुपुत्री हैं और आवाज़ देते हैं श्री विश्वकर्मा जी को, जो अपनी एक खूबसूरत सी प्रस्तुति लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रही हैं। जोरदार तालियों।
सारी दुनिया में फैलाया और इस कारखाने में रहते हुए उन्होंने इस कारखाने का को अनेकों सम्मान, अनेकों तो हमारे जेडी भाई सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनके संयोजन में ये 15 अगस्त का ये कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है। आइए बहुत ही वतन पे जो फिदा होगा, वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। आपकी तालियों का शहीदों के नाम पर तालियां बजाया आपने। आपको कहानी गाने बहुत होंगे सर, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। गूंजे पर बेदी पर कहानी, जवानी जो आजादी में दिया। गूंजे पर बेदी पर कहानी, जवानी जो आजादी में दिया। वीर देशवा हमारा भैया हो, अरे वीर देशवा हमारा बाबू हो, अरे वीर देशवा हमारा सिविलियन साहब, वीर देशवा हमार वीरन का ऊंचा पगड़िया, वीर देशवा हमार वीरन का ऊंचा पगड़िया।
उपस्थित सभी अधिकारियों को और हमारे यूनियन के पदाधिकारियों को और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अपना हिंदुस्तान देवभूमि धरती का गौरव, अपना हिंदुस्तान जय जय राष्ट्र महान, अपना देश महान जय जय राष्ट्र महान, अपना देश महान देवभूमि धरती का गौरव, अपना हिंदुस्तान देवभूमि धरती का गौरव, अपना हिंदुस्तान धर्मभूमि धरती का गौरव, अपना हिंदुस्तान जय राष्ट्र महान, अपना देश महान जय जय राष्ट्र महान। जैसे पानी जैसे अमृत, चंदन जैसे इसके पानी जैसे अमृत, मलयालम के झोंके चल जो गुलाब का शरबत, जो गुलाब का शरबत, शाम सवेरे उनको छिड़के, शाम सवेरे उनको छिड़के फसलों की मुस्कान, शाम सवेरे उनको छिड़के फसलों की मुस्कान जय राष्ट्र महान, अपना देश महान जय जय राष्ट्र महान। हिमालय ऐसा नाम भारी सागर, गंगा यमुना जैसी नदियाँ इसके आंगन भरी पड़ी है इतिहासों की कथा, इसके आंगन भरी पड़ी है इतिहासों की कथा, इसके सैनिक समर भूमि में, इसके गौरव के संग खुद ही झुकता माता, खुद ही झुकता माता, भगत सिंह सुखदेव गुरु, भगत सिंह सुखदेव गुरु बलवीरों की थाप, जय जय राष्ट्र महान, जय जय राष्ट्र
यूनियन के मंडल मंत्री अनूप वाजपेयी जी यहाँ मौजूद हैं, जिनका इस मंच के माध्यम से हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव जी का भी हृदय जो शहीद हुए धन्य बोन की जान जो शहीद हुए हैं उनकी जरा करो कुर्बानी है मेरे वतन के जो शहीद हुए हैं उनकी जरा करो कुर्बानी।
देश की प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु मेरे इस देश को सदैव आप पर अपने आशीर्वाद। प्रभु का नाम सारा मेरा मैं हूँ नैया हूँ किनारा मैं हूँ नैया हूँ किनारा प्रभु का नाम सहारा मेरा प्रभु का नाम सहारा मेरा गाए प्रतिदिन
जाइएगा। तो कुछ आप क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, तो शादी के लिए क्षमा चाहेंगे। आवाज की मालिका सुरभि तिवारी जी को, जो बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति आपके कहा था कि अगर जमीन पर कहीं जन्नत है, अगर जमीन पे कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। जम्मू एंड कश्मीर के रिप्रेजेंटेशन के लिए दिल्ली कहलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा मिसेस मधु त्रिवेदी एंड मिस्टर अनिल कुमार। वेलकम देम विद बिग हैंड्स प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ इज द जोश? कम ऑन गाइस।
कम से कम ताली ही बजा दीजिए करें आप, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। गौतम बुद्ध की जन्मभूमि और गौतम बुद्ध की कर्मभूमि बिहार, बिहार के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा मिसेस अनीता भारती एंड मिस्टर संदीप कुमार, प्लीज वेलकम देम। तालियां गाइस। मिस प्रेरणा सिंह एंड मिस्टर केतन सिंह विल रिप्रेजेंट सिक्किम, और ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन हैं। कितने vigorously पीछे जो हमारे साथी बैठे हैं वहां से तालियों की आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है मेरे कानों तक। प्लीज वेक अप प्लीज। ये बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने प्रोग्राम किया है और इसका जो हमको बदल चाहिए, जो इसका प्राइज और रिवॉर्ड चाहिए, वो सिर्फ आपकी तालियां हैं और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। तो अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए मिसेस निलेश सिंह एंड मिस्टर कृष्णा, असम की खूबसूरत वादियों से रिप्रेजेंटेशन के लिए आ रही है मिसेस संगीता। मिस अनुजन एंड मिस्टर अखिल को मैं आवाज दे रहा हूं नागालैंड के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तेरे जैसा कोई नहीं है, कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गाया चलाऊंगी। बारिशें जहां मुकाम करती हैं और मिस मोनिका तिवारी हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर मुकेश मणिपुर के रिप्रेजेंटेशन के लिए वेलकम दैम। मिस श्रुति तिवारी और मिस्टर संदीप निगम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा त्रिपुरा के रिप्रेजेंटेशन के लिए। प्लीज त्रिपुरा। बहुत ही खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन ले रंगों की जमीन, त्योहारों की जमीन, गुजरात स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आवाज दूंगा। यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ पा रही है मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर अभिषेक। बहुत मेहनत की हम लोगों ने, आपकी तालियां ही हमारा नाम है। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूंगा मैं मिसेस सुधा
छत्तीसगढ़ एक छोटी सी स्टेट लेकिन नेचुरल खनिज पदार्थों से भरपूर, उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आवाज दे रहा हूं मिसेस सुमन विश्वकर्मा एंड मिस्टर राजनाथ सिंह। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर, गिव देम अ वार्म वेलकम गाइस। बिलीव अस, वी हैव डन वंडरफुल जॉब दीस पीपल, क्योंकि बहुत कम टाइम था उसके अंदर ही हम लोगों ने अरेंज किया है। थैंक यू। मूविंग अहेड, जहां से संचालित होती हैं, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए आवाज दूंगा मिसेस जमा रेहान एंड मिस्टर विपिन कुमार मिश्रा। प्लीज वेलकम दैट टीम। गिव देम अ बिग हैंड। इस प्रोग्राम का कंसेप्ट जो था हमारे सीनियर मुकेश तिवारी जी का ये कंसेप्ट, तिवारी जो हमारे डायरेक्टर थे इस प्रोग्राम से, और वेलकम मैम। तालियां बजती रहनी चाहिए। एक ऐसी स्टेट का नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर भानु प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह। गाइस, तालियां बजती रहनी चाहिए। तेरे जैसा कोई नहीं है, दुनिया को नहीं कहे तेरे जैसा कोई। और अगर मैं केरला से मैं आवाज देना चाहूंगा मिसेस पूनम देवी एंड मिस्टर नवीन कांत यादव। वेलकम बैक प्लीज। केरला, गाइस, तालियां बजती रहनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुदूर दक्षिण भारत की स्टेट तमिलनाडु के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा none other than our own Sri Naveen and Mr. Jitendra Yadav। Welcome back, please। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। के लिए जिन लोगों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ भगाया, मैं आवाज देना चाहूंगा भारत माता
आगे बैठिए। एक बार फिर से इन कलाकारों के लिए जो आपके सामने खड़े स्टेज पर, थैंक यू सो मच। अब मैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है बहुत इंस्पायर किया है डिप्टी सर ने हम लोगों को कि कुछ करना चाहिए, और हमने ये कार्यक्रम किया, तो मैं बहुत तहे दिल से डिप्टी सीएमई सर का शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी था। और ये शायद मेरे ख्याल से कारखाने में पहला प्रोग्राम है जो एम्प्लॉयज़ इतने अच्छे से कर रहे हैं, और जितने पार्टिसिपेंट थे हमारे इसके, मैं सभी को धन्यवाद दूंगी कि बहुत अच्छा आप लोगों ने किया, और इतनी मेहनत, इतनी लगन, और आप सभी का स्पेशली मैं इस अवसर पर डिप्टी सीपीओ महोदय को भी बुलाऊंगी, क्योंकि सर का भी हम लोगों के साथ हमेशा रहता है, को भी धन्यवाद। और मैं इस अवसर पर डिप्टी सीएमई सर से कहूंगी कि वो 2 शब्द हम लोग ले, तो प्लीज सर। भारत माता की जय। ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने किया, इट इज डेफिनेटली इतना शानदार था, सिंक्रोनाइज था। मेरी तरफ से ऐड कर दीजिएगा। तो उन्होंने वहाँ, इस समय उदयपुर में है, वहाँ से उन्होंने बधाई भेजी है, क्योंकि ये प्रोग्राम यहाँ से लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तो उन्होंने देखा और कहा कि व्हाट ए प्रोग्राम, आई एम मिसिंग दिस प्रोग्राम। मेरा कुछ पर पहले से इंगेजमेंट हो गया था, इसलिए से मुझे जाना पड़ा, लेकिन रियली मैं उदयपुर में हूँ, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, लेकिन हमें वो जगह मिस कर रहा हूँ। तो यही उनका कॉम्प्लीमेंट है। और मेरा तो मैं चाहूँगा मिसेस अनुराग मिश्रा से कि वो भी अगर इस प्रोग्राम के लिए कुछ कह सकें तो कहें। ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ कहती है घर ही पे कहती है। हमारे डिप्टी सीपीओ, डिप्टी सीपीओ प्रशांत, आओ एक मिनट। नहीं, आपको यह पूछा, आपने इतना अच्छा डिसीजन लेकर कि शॉप में करेंगे। आई वॉज फॉर द फ्रंट कॉरिडोर, बट दिस इज एब्सोल्युटली अ गुड प्लेस। थैंक यू सर। और अभी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा प्रोग्राम आप लोगों ने प्रस्तुत किया है। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था इतना खूबसूरत प्रोग्राम। वो भी सारे कर्मचारी हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ डिप्टी सीएमई सर को, क्योंकि उनकी प्रेरणा हमेशा रहती है, और वो हमेशा इनोवेटिव आइडियाज सोचते रहते हैं, और उनकी तारीफ के लिए बिल्कुल मेरे पास शब्द नहीं है। आप सब लोगों को मैं पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ, और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत। एक्चुअली हम लोग जो भाषण में सब कह गए थे, सुब्रमण्यम सर पहला, और दूसरा 26 अगस्त को शुरू हो रहा है, उसके लिए उन्होंने 50 हमारे कर्मचारी, वैसे तो सारे कर्मचारी इसके लिए अवार्ड पा सकते हैं, बट 50 लोगों का उन्होंने नाम दिया था। उसमें कुछ तो इतने ज़्यादा एक्सीलेंट एम्प्लॉई हैं जिन्होंने यहाँ अपना स्थान छोड़ दिया, जैसे मनोज यादव डब्ल्यूएम अभी प्रमोट हुए हैं, वो है नहीं। धीरज कुमार डब्ल्यूएम साहब बैठे थे, वो भी चले गए, काम में बहुत बिजी हैं वो। अशोक कुमार गौड़ आरएसपी से, पारसनाथ आरएसपी से, रोहित भारती टेक्निकल आरएसपी से, एसके लाल एसएससी प्लम्बिंग, मनीष जेई प्लम्बिंग, उपेंद्र यादव टेक्निकल टेक 1 प्लम्बिंग, विद्यासागर द्विवेदी एसएससी पेंट, मुकेश तिवारी एसएससी यार्ड, हिमांशु सिंह एसएससी सैलून, प्रकाश चंद पांडे टेक्नीशियन सैलून, अरुण चंद एमसीएम सैलून, प्रकाश चंद मिश्रा एमसीएम सैलून, देवी कुमार, पवन कुमार, ये सब सैलून से, कौशल पांडे जेई सैलून जो साथ में गए भी थे, अनिल सागर एसएससी बॉडी लिफ्ट, मोहित एसएससी बायोटेक, अशोक कुमार यादव एसएससी इंस्पेक्शन, अर्जुन कुमार गुप्ता जेई इंस्पेक्शन, रमेश चंद एमसीएम एसी, सतीश चंद टेक्निकल एसी, संजय कुमार मीना टेक्नीशियन 1 एसी, राजवीर सिंह टेक्नीशियन 1 एसी, नीतीश कुमार टेक्नीशियन एसी, ब्रजेश कुमार एसएससी लिफ्टिंग, अभिषेक श्रीवास्तव एसएससी WTL, अवधेश कुमार, नागेश्वर प्रसाद WTL से, राकेश सिंह WTL से, मनोज कुमार WTL से, आलोक श्रीवास्तव कंट्रोल सेक्शन से। आप लोग ताली में बजा रहे, दुख हो रहा है क्या?
हेमंत सिंह, राहुल गौतम, सिराज कुमार, अवधेश कुमार, रियाज अहमद, फूलचंद यादव, हमारे सारथी हैं, रात दिन साथ साथ दौड़े हैं उस गाड़ी को बनाने के लिए। नीतीश कुमार माता की